बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इज़राइल किस मुश्किल में है और उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से दिन-ब-दिन ध्वस्त हो रही है। उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि हिज़बुल्लाह ने अब सीधे नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। इज़राइल को कानो-कान खबर नहीं लग पाई और इज़राइल कुछ कर नहीं पाया, ना अमेरिका कुछ कर पाया। ड्रोन पहुँच गया। अब वो वहाँ नेतन्याहू थे, उनका परिवार था या नहीं था, लेकिन घर के अंदर हिज़बुल्लाह दाखिल हो चुका है। इज़राइल के अंदर नहीं, नेतन्याहू के घर के अंदर दाखिल हो चुका है। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, जी। क्या कुछ चल रहा है? नेतन्याहू के घर पर सीधे हिज़बुल्लाह पहुँच गया। ये देखिए, और सबसे मजेदार बात है शाकिर साहब की दूसरी बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी एक हफ्ता पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, मुझे डेट ठीक से याद नहीं, लेकिन अभी कब, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था अपने अमरीश मिश्रा स्पीक्स चैनल पे। तो वो ये दूसरा हमला है। पहले हमले में तो नेतन्याहू घर पे थे और खबर यह है कि वो बंकर में घुसना पड़ा उनको। अभी ये जो दूसरा हमला हुआ है, इसके बारे में जो पूरे फैक्ट्स हैं वो ये है कि हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं किया है। हिजबुल्लाह ने, हमास ने और इराक ने एक साथ कोऑर्डिनेशन में मारा है। ये बात, हाँ, एक साथ कोऑर्डिनेशन में मारा है। और क्योंकि देखिए नेतन्याहू के यहाँ क्या है, मैं आपको बताऊं। एक जो जिनको एसआई कहते हैं, स्मॉल इंटरसेप्टर्स, जो घर को प्रोटेक्ट करते हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के घर में लगे हैं। रशिया चाइना के बारे में मुझे नहीं मालूम, ईरान के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका के बारे में मालूम है कि घर में भी इंटरसेप्टर्स होते हैं। लेकिन उनकी एक सीमा होती है, वो जो है आपके किस स्पीड से रॉकेट आ रहा है उसको, वो क्योंकि वो आयरन डोम तो उसके घर के पास लगा नहीं है, नेतन्याहू के घर के पास। लेकिन एक उनके ही अलार्म सिस्टम में एक व्यवस्था है, जिसमें अगर कोई हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट अगर आता है, हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट, तो हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट में रॉकेट हो सकता है, कोई भी चीज, तो वो डिटेक्ट होके अपने आप उसको इंटरसेप्ट एक मिसाइल करती है। कई बार वो मिसाइल सफल नहीं हो पाती क्योंकि ये स्मॉल इंटरसेप्टर्स हैं। लेकिन आज, पिछली बार वो एक्टिवेट हुए थे, आज वो एक्टिवेट भी नहीं हुए। जो इंटरसेप्टर्स घर में लगे हैं नेतन्याहू के, वो एक्टिवेट नहीं हो पाए। और ये तीनों रॉकेट जो हैं, ये अगल बगल लगे हैं, एक घर में भी लगा है। अब ये पूरी जो बात है कि नेतन्याहू वहां थे कि नहीं, इजराइल ने कहा है कि वो नहीं थे। लेकिन अभी तक इस पे संदिग्ध एक पूरा वातावरण बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है। अभी मैं भी उस खबर का वेट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली, क्योंकि नेतन्याहू, देखिए, इसके बाद उनको लाइव आना पड़ेगा अपने को बताने, ये सीधे उन पे हमला है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक महत्वपूर्ण बात, कि ये जो तरीका है कि एक बार मारना फिर फेल हो जाना, फिर दूसरा मारना फिर फेल होना, तीसरा मारना, यही तरीका इजराइल 20-25 साल से उसने अपनाया है हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोगों को असैसिनेट करने के लिए। ये इजरायली तरीका है, और यहिया सिनवार ने इसको सीखा इजरायली जेलों में। यहिया सिनवार ने जो 20 साल बिताए इजरायली जेलों में, वो यही हिब्रू हिब्रू भाषा सीखी, दुनिया की तमाम भाषाएं सीखी, इंग्लिश उनको आती थी, अरबिक आती। तो वो सारी चीजें जो हैं, उनका जो दिमाग था, और यहिया सिनवार को इसीलिए इजराइल अपना विशेष दुश्मन मानता था, क्योंकि वो ये जानता था कि उनको इजरायली दिमाग को पढ़ना आता है, यहिया सिनवार को। तो अब यहिया सिनवार ने ये नॉलेज केवल अपने पास तो रखी नहीं, उनका भाई है मोहम्मद सिनवार, जो अभी देखिए पूरा लीड कर रहे हैं। आज ही बड़ी बड़ी घटनाएं गाजा में हुई, जिनके बारे में बताएंगे आपको। तो यहिया सिनवार ने वो नॉलेज अपने सारे कार्डर्स में भेजी ना, मतलब वो नॉलेज सबके पास गई। अब वो जो चीज है, ये आप देखिए पैटर्न। सबसे पहले हफ्ते हफ्ते 10 दिन पहले नेतन्याहू पे एक हमला होता है उसी जगह। अब ये दूसरा हमला होता है। अभी देखिएगा 10 दिन बाद तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, पांचवा होगा। ये जो पूरी सिचुएशन है, ये नेतन्याहू के असैसिनेशन की पूर्व पीठिका है, बैकग्राउंड है। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। नेतन्याहू इज गोइंग टू बी असैसिनेटेड, यही एक मैसेज पूरा है। और मैसेज भी क्या, ये पूरी एक प्रक्रिया है। ये वही प्रक्रिया है जो इजराइल अपनाता है। उसने कितने असैसिनेशन किए गिनाना मुश्किल है, केवल यहीं यहीं पर नहीं, और भी बाहर भी। खासतौर पर 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में, जब इजराइल की एक पूरी जो ओलंपिक्स की टीम पे हमला हुआ था पीएलओ द्वारा और पीएफएलपी द्वारा, तो उसके बाद उसने बहुत उसका स्टैंडर्ड है ये।
अब इस चीज को जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ये है कि नेतन्याहू या तो सिजेरिया छोड़ दे, कोई ऐसी जगह रहे जो अननोन हो, उसमें पूरी तरह से जनता से ही कट जाने का खतरा नहीं है, उसमें यह भी खतरा है कि अपनी आर्मी से, अपने मिनिस्टर से नेतन्याहू कट जाए। और ये इजराइल की स्थिति है आज की तारीख में कि लेफ्ट, जो इजराइल का सो कॉल्ड लेफ्ट है और जो राइट है, हालांकि सब गाजा के मामले में यूनाइटेड है, लेकिन सत्ता के सवाल पे वो नेतन्याहू को डिस्प्लेस क्यों नहीं करना चाहेंगे। और नेतन्याहू अगर जितना पब्लिक में, मतलब पब्लिक से दूर होंगे, जितना उनको अपने को बचाने के चक्कर में, उतना ये कोशिश करेंगे उधर राइट विंग से इतमार बिन गिविर और स्मोत्रिच, उसके बाद जो उधर लेफ्ट से जो ऑपोजिशन है, जो यार लैपिड वगैरह है। सत्ता किसको नहीं चाहिए, चाहे वो इजराइल, मतलब ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेतन्याहू जैसी और ये यही होता ही है, क्योंकि इजराइल ने भी यही किया। इजराइल क्यों ऐसे करता था? क्योंकि वो पहले आइसोलेट करता था। वो पहले क्या करता था, जब आप एक हमला किया, 4 हमले किए, 4 महीने बाद दूसरा हमला किया, 2 हफ्ते बाद तीसरा हमला किया, इससे होता क्या? इससे आदमी छुप जाता है ना, अपनी जगह बदलने लगता है, बाहर निकलना कम कर देता है। यही इजराइल करता था, आइसोलेट कर देता था और फिर अकेले पकड़ के मारता था। तो ये जो चीज है, ये जो यहिया सिनवार के साथ नहीं हो पाई, क्योंकि यहिया सिनवार फाइटर्स के बीच रहते थे। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहिया सिनवार की मौत उस तरह से नहीं हो पाई जैसे बाकी इजरायली असैसिनेशंस होते हैं कि ड्रोन स्ट्राइक में वो मारे गए। वो जानते थे इस बात को। सोचिए आप, मैंने जो पहले कहा कि यहिया सिनवार इजरायली दिमाग को जानते थे। अब आप बताइए, यहिया सिनवार इस बात को ये भी जानते थे कि असैसिनेट करने का यही तरीका है। इस्माइल हानिया को भी देखिए, पहले उनके परिवार को मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, फिर उनके और मारा गया, फिर उनपे कम से कम 10-12 अटेम्प्ट्स हुए, फिर जाके फाइनल हुआ। यहिया सिनवार जानते थे कि अगर वो भाई मारे तो वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइटर है, लेकिन वो अगर लोगों के बीच रहेंगे तो मैसेज जो जाएगा वो एक बड़ा मजबूत जाएगा। और आपको बताएं, जो राजनीति इस समय चल रही है, कल जो है सऊदी अरब का चैनल है एमबीसी टीवी चैनल, जिसका मैंने वीडियो भी एक्स पे डाला है अपने हैंडल पे। सऊदी अरब का एमबीसी चैनल ने ऐसे ही एक टेररिस्ट वर्ड इस्तेमाल कर दिया, वो भी बाइडेन को कोट करते हुए कि एक टेररिस्ट मारा गया है। इस तरह इराक की जनता बगदाद में एमबीसी ऑफिस में घुस गई, पूरा वीडियो है उसका, देख लीजिए अभी मेरे एक्स पे, और भी जगह होगा, और तहस नहस कर दिया पूरा एमबीसी ऑफिस, खत्म, बिल्कुल जैसे उसको एकदम तोड़ फोड़ के। और इतनी, और अब जो उन्माद था भीड़ में, वो आपको देखना चाहिए, जो जिस तरह से उन्माद। अब ये उन्माद सऊदी अरेबिया को कपकपी उसकी छूट रही है, उसकी जनता में भी है, यहिया सिनवार के शहादत के बाद। उसके बाद इजिप्ट में भी यही है, जॉर्डन में कल 3 जॉर्डेनियंस ने आके इजरायली फोर्सेस पे फिर से अटैक किया, जो पहले भी एक हुआ था, और फिर से अटैक किया, और उसमें जॉर्डेनियन आर्मी का एक हिस्सा बताया जा रहा है इन्वॉल्व है। इस समय जो किंग हुसैन है या अब्दुल्ला है, इस समय उसके जॉर्डन की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जो अभी मिलिट्री परेड इन्होंने की थी और तलवार निकाल के बहुत अपने को ड्रामा किया था, इनके खिलाफ कभी भी मिलिट्री कू हो सकता है या जन विद्रोह हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी। इजिप्ट में तो इतिहास है मिलिट्री कूच का, मोहम्मद मुर्सी को मिलिट्री कू ने हटाया 2013 में, तो ये फिर से मिलिट्री कू इजिप्ट में हो सकता है। इजिप्ट की सेना के साथ गोलाबारी हो चुकी है इजरायलीज की कई बार फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे। अब आप ये सोचिए कि इस पूरी सिचुएशन में नेतन्याहू को जिस तरह से काटा जा रहा है एक पूरे स्ट्रेटजी के तहत, और कोई ऑप्शन ही उसके पास नहीं कि उसको या तो उसके अंदर के लोग रिप्लेस कर देंगे, और क्योंकि वहां भी बहुत गुस्सा है ना भाई, वहां आईडीएफ के लोग लिख रहे हैं कि लेबनान में हम जाना नहीं चाहते हैं। 2 अक्टूबर से लेके जो 2 अक्टूबर को जो लेबनान का जो ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल का शुरू हुआ, 55 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, 150 घायल हैं, 20 मरकवा टैंक ध्वस्त हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 1.5 सेकेंड जो इजराइल के जो टैंक्स हैं, मरकवा टैंक्स, उनके अंदर जो ट्रोफी सिस्टम है, जिसमें यह है कि वो भी इंटरसेप्ट कर सकती है अपने आगे से कोई, जैसे कॉर्नेट रॉकेट हिजबुल्लाह छोड़ता है वो इंटरसेप्ट कर लेती है, तो लेकिन उसके रीलोड करने में 1.5 सेकंड्स का फर्क है। तो हिजबुल्लाह ने थरल्ला सिस्टम इजाद किया
जिसमें वो एक साथ 2 रॉकेट छोड़ता है, तो एक तो इंटरसेप्ट हो जाता है, दूसरा तो घुस जाता है ना। और कॉर्नेट रॉकेट 1200 मिलीमीटर के उसके पूरे मतलब जो आयरन होता है उसको पेनिट्रेट कर देता है। तो ये एक बात इजराइल ने सोची थी कि अब मरकबा बिल्कुल अभेद हो गया है, लेकिन उसको हिजबुल्लाह ने बेकार कर दिया। अच्छा, ये देखिए हमास की उससे फर्क है। हमास गाजा की टेरेन में टनल्स हैं, हमास बाहर आता है, उसके उसके लड़ाके हाथ से एक्सप्लोसिव रख देते हैं, वो एक अलग चीज है, वो वहां नहीं हो रही है लेबनान में, संभव भी नहीं है क्योंकि दूर से लड़ाई हो रही है और या एकदम से ये गुरिल्ला हमले हो रहे हैं, तो वहां उस तरह से टनल से निकल के यहाँ पर कॉर्नेट रॉकेट से जो, और 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल की जो वॉर हुई थी उसमें कॉर्नेट रॉकेट ने 22 मरकबा टैंक चलाए थे। उसके बाद इजराइल ने ये ट्रॉफी सिस्टम इजाद किया कि जिससे वो अपने आप इंटरसेप्ट हो जाए, लेकिन उसमें 1.5 सेकंड का डिफरेंस पकड़ के हिजबुल्लाह ने काउंटर एक थर्डला सिस्टम अपना इनॉग्रेट किया जिसमें 1.5 सेकंड के फर्क को उन्होंने यूज कर लिया। 2 रॉकेट जाते एक को तो लगने ही लगना है, एक ही टाइम पे, एक ही स्पीड पे। अब ये जो पूरी एक बात है, तो अब इस पूरी सिचुएशन में आप देखिए, और यहिया सिनवार की जो शहादत है उससे जो पूरा पॉलिटिकल माहौल बदला है, यहां तक की डर है कि कुछ अमेरिकन एनालिस्ट और कुछ इस तरह की फोर्सेस, जहां तक कि सीआईए वगैरह के सूत्र ये कह रहे हैं कि यहिया सिनवार अभी जिंदा है, ये पूरा स्टेज किया गया एक है। ये एक व्यू है जो इस पे मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि ये कहीं ना कहीं यहिया सिनवार कहीं दिमाग है, इतनी जल्दी वो इस तरह से अगर वो मारे गए हैं तो उन्होंने खुद अब ये या तो चूज किया है खुद भगत सिंह की तरह, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि भाई मैं फांसी चाहता हूं, मैं ये नहीं कि मैं कोई बचना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि उनको ये था कि अपराइजिंग हो जाएगी उनको अगर फांसी होगी तो अपराइजिंग हो जाएगी, और हुई 10 साल बाद 1942 में अपराइजिंग हुई, और उसमें भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारियों का, उनके बलिदान का बहुत बड़ा रोल था। तो अभी देखिए इस पूरी सिचुएशन में, और एक चीज आपको और बताएं, जबलिया में जो नॉर्थ गाजा को इजराइल मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर चुका है, मतलब वहां कोई सिविलियन नहीं जा सकता, चाहे फिलिस्तीनी हो चाहे इजरायली हो। वहां पर अभी भी 4 से 5 लाख गाजा के लोग फंसे, इस बार वापस नहीं जा रहे हैं। वो हर बार वो जब इजरायली आर्मी कहती है नॉर्थ से साउथ जाते हैं, अब जो लौटे हैं इस बार वापस नहीं जा रहे हैं। और यहिया सिनवार की शहादत के बाद अब तो, और आज एक जो बड़ी घटना हुई है जिसमें कम से कम कई हेलीकॉप्टर जबलिया में उतरते हुए देखे गए, कि पूरी की पूरी एक इन्फेंट्री फोर्स को घात लगा के घेर के, आज की बात है, उसके हमास के लोगों ने मारा है, और उसमें करीब 12 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए। इसके बारे में देखिए खबरें अभी आने लगेगी। ये एक बड़ा सिक्योरिटी इवेंट है। उसके बाद ये जो नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ, उसके पैरेलल जो तीनों ने मिलकर किया, हमास, इराक और हिजबुल्लाह ने, उसके पैरेलल हिजबुल्लाह ने बहुत सारे सेटलमेंट्स पे, करीब अब सोचिए 21 से 22 सेटलमेंट्स पे एक साथ रॉकेट दागे, और कम से कम 5 से 7 सेटलर्स घायल हैं। और हाइफा में दोबारा बॉम्बिंग हुई है, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ, लेकिन बाकी जो तमाम जैसे क्रियोट ये सेटलमेंट है वो उसमें काफी नुकसान हुआ। फिर एक ये है श्लोमी में सेटलर्स मारे गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये आपको क्या दिखाती हैं? आपको ये दिखाती हैं कि यहिया सिनवार की शहादत के बाद एक इजराइल जिसको मजबूत होना चाहिए था, क्या वो मजबूत हुआ कि वो और मायूस हुआ? ये देखिए पूरी बात है। इजराइल तो मायूस हो गया। इजराइल को तो ये लग रहा है कि असल में क्या है ना, कि एक्चुअली इजराइल ने प्लान नहीं किया था। ये यहिया सिनवार ने एक या तो दांव खेला है, और या वो लड़ते हुए मारे गए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सीआईए का भी मैं एक असेसमेंट, क्योंकि सीआईए और मोसाद में फर्क ये है कि मोसाद ऑपरेशंस बड़े डेयरिंग करता है, लेकिन जो दिमाग वाली बात है, सीआईए उसका दिमाग है। सीआईए के पास जो रिसर्च है, जो उसके पास हर डिसिप्लिन के लोग हैं, इसके मिलिट्री साइकोलॉजी जैसी रेयर डिसिप्लिन, उस पे बकायदा मतलब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ये सीआईए के पास। तो यहिया सिनवार के दिमाग को उन्होंने स्टडी किया है, हमेशा उनको सबसे डेंजरस माना है। आज भी वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है यहिया सिनवार का दांव हो, अपनी खुद की मौत
इस तरह से स्टेज करना। और या फिर इजराइल ने मारा है, लेकिन इजराइल क्योंकि अपनी तरह नहीं मार पाया, इजराइल को तो मारना यह था जैसे इस्माइल हानिया के बाद इस्माइल हानिया का असैसिनेशन किया, हसन नसरल्ला का किया, वो इजराइल ने किया कि हाँ इससे हमको फायदा हुआ क्योंकि दुनिया में मैसेज गया, अरे बाप रे बाप। हालांकि वो बाद में हिजबुल्लाह पे कोई असर नहीं पड़ा, वो दूसरी बात है, लेकिन इस्माइल हानिया को उन्होंने मारा, ईरान की किरकिरी हुई कुछ दिन, हुई कि नहीं? तो उसके बाद ये हसन नसरुल्लाह को मारा तो उसमें हिजबुल्लाह की किरकिरी कुछ दिन तो हुई। यही चाहता था कि ये सनवार को ऐसे मारे कि जिसमें वो बंकर में छुपे हों, जैसे आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था तो बंकर में, वो तरीका इन लोग का है। अब बंकर में पकड़ने से क्या होता है, मैसेज जाता है कि देखो ये तो छुपे हैं और इनके जो तमाम लोग लड़ रहे हैं, जो बाहर हैं लोग लड़ रहे हैं। सद्दाम हुसैन के लड़कों को भी वो अपने किसी दूसरे घर में थे वहां मारा। वो इनका अमेरिका इजराइल को सूट करता है। ये नहीं सूट करता कि अगर सद्दाम हुसैन हाथ में मशीन गन लेके अगर मारे जाते तो आप सोचिए क्या होता, एकदम दूसरा सिनारियो होता। आज वही चीज जो इनको डर था जिस चीज का कि यहिया सिनवार इसके पहले की कोई इस तरह की चाल चले, या क्योंकि उनको पता था कि यहिया सिनवार 12 अक्टूबर को भी बाहर आए थे, उसके पहले भी कई बार बाहर आ चुके और वो सीधे सीधे कई एनकाउंटर्स में थे, उनका चेहरा नहीं दिखता था। एक एनकाउंटर में ये था कि उनका चेहरा दिख गया तो इजरायली सोल्जर्स कांप गए, उनके हाथ से बंदूक ही नहीं चली। तो ये जो एक चीज थी, इसको लेके एक शिनबेत में जो इजराइल की सीक्रेट सर्विस है मोसाद और सीआईए में इसमें झगड़ा भी हुआ है इस सवाल को लेकर। तो इजराइल ने कहा था कि हम इनको बंकर में मारेंगे या जहां भी छुपे हैं वहां मारेंगे, और सीआईए ने कहा था कि नहीं मार सकते, और वही हुआ। अब इजराइल जो है वो इसको, क्योंकि भाई ऑफिशियली इजराइल ने एडमिट कर लिया है हमारी प्लानिंग नहीं थी, ये एक कुछ और को समझ के हमने मारा, हमारे सोल्जर्स ने मारा। फिर अगले दिन गए तो उन्होंने कहा अरे ये तो शायद वो हो सकते हैं। फिर वो डीएनए सैंपल भेजा हुई और फिर सारे वीडियो सर्कुलेट हुए जो ड्रोन ने लिए कि भाई ये आदमी जो है ये इस तरीके से मरा और इसने अपने पूरे हाथ में बांध के रखा था ताकि ब्लड फ्लो ना हो, अंतिम समय तक ड्रोन तक पे पत्थर मारे। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें जो किसकी किरकिरी हुई है आप बताइए? इजराइल की किरकिरी हुई ना। पूरे दुनिया में एक शहीद के रूप में देखा जा रहा, एक भगत सिंह के रूप में यहिया सिनवार को देखा जा रहा। इन्होंने अपनी मौत खुद प्लान की और उससे अपने दुश्मन को हरा दिया। अमरीश जी, अब हमास की अगली लीडरशिप को लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि यहिया सिनवार का नाम जिस खौफ के साथ इजराइल ले रहा था, उसे लग रहा है कि उसने हमास को खत्म कर दिया। तो क्या स्थिति है अगली लीडरशिप की, और अगली लीडरशिप आएगी तो क्या जो लड़ाई इस वक्त हमास लड़ रहा है इजराइल के साथ, उसमें कितनी तेजी आ सकती है? और साथ ही जब नेतन्याहू पर हमला सीधे तौर पर हो ही गया है, तो फिर अगला कदम इजराइल का क्या हो सकता है? क्योंकि अब यहां से नेतन्याहू को खुद आके, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि लाइव आके बताना पड़ेगा कि उनके साथ क्या हुआ, उनके घर पर क्या हुआ, और इसका जवाब वो क्या दे रहे हैं। यही तो बात है ना कि इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। इसमें नेतन्याहू के पास जो एक डिलेमा है, जो एक उनकी कश्मकश है, वो ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि अब वॉर के बारे में जो जनरल्स प्लान आया था कि जिसमें यह कहा गया था कि नॉर्थ गाजा को मिलिट्री जोन बना दो, उसके एक जनरल ने खुद कहा है कि भाई अभी समझौता कर लो, अभी जो है यही मौका है, समझौता करना है तो कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं वहां। अब हमास की लीडरशिप के बारे में देखिए, हमास का मैं बार बार कहता हूं कि उनका संगठन कोई सेना वाला नहीं है कि एक जनरल है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, कैप्टन है, कर्नल है, और जैसे आपने सारे ऊपर के जो सेनानियों को मार दिया, मतलब अफसरों को, तो सेना बेकार हो जाती। जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ बगदाद में, कि उन्होंने सारे बड़े अधिकारियों को खरीद लिया था अमेरिका ने, इससे लड़ाई नहीं हुई वहां। जैसे बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर मिल गया था अंग्रेजों से, वो जनरल था, और वहां लड़ाई कहां हुई? बैटल ऑफ प्लासी तो एक वन साइडेड एक पूरा इवेंट था। तो ये देखिए जो ये पूरी बात है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमास तो सरवाइव करेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके सेल्स है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से उसकी कोई वैसी नहीं, उसकी गुरिल्ला फॉर्मेशन है, अलग अलग तरह से वो लड़ते हैं, आपस में उनके कोऑर्डिनेशन है। दूसरी बात, मोहम्मद सिनवार
जो यहिया सिनवार के भाई हैं वो डायरेक्टली देखिए कंट्रोल करेंगे।